कहानी शुरू होती है एक शांत गांव से। इस गांव में दो जिगरी साथी रहते थे, राय स्टार और जेरोक्स। दोनों इतने बहादुर थे कि गांव वाले उन्हें अपना रक्षक मानते थे। किसी भी संकट में यही दोनों सबसे आगे खड़े दिखाई देते। गांव से बाहर निकलने का रास्ता एक सुनसान जंगल से होकर जाता था। यह जंगल गांव की जिंदगी की धड़कन था, क्योंकि हर रोज गांव वाले इसी रास्ते से शहर जाया करते थे। लेकिन एक हादसे ने सब बदल दिया। गांव का सबसे धनी व्यक्ति वेणु एक रात अपनी विशाल जीप से उसी जंगल से गुजर रहा था। अचानक ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। जीप बेकाबू होकर सीधे एक बड़े पेड़ से जा टकराई और बुरी तरह पलट गई। मौके पर ही वेणु की मौत हो गई। गांव वालों ने अगले दिन उसका दाह संस्कार कर दिया। मगर उस दिन से जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी इंसान रात में जंगल पार करने जाता वापस नहीं लौटता। कुछ ही दिनों बाद गांव का सरपंच अपनी गाड़ी से उसी सुनसान जंगल से गुजर रहा था। तभी उसके पीछे एक जीप आकर रुक गई। जीप की आवाज सामान्य नहीं थी, ऐसा लगता था जैसे लोहे की चीखें गूंज रही हों। सरपंच ने सोचा कि ड्राइवर को आगे निकलने देगा, पर जीप वहीं टिकी रही। जब सरपंच ने शीशे से झांका तो उसके होश उड़ गए। ड्राइवर का चेहरा इंसानी नहीं था, वह किसी दानव जैसा दिखता था। जीप अचानक सरपंच की गाड़ी से आगे निकल गई। सरपंच उतरा तो देखा कि गाड़ी के टायर अपने आप पंचर हो चुके थे। सामने वही दानव खड़ा था, हाथ में खंजर लिए। इससे पहले कि सरपंच मदद के लिए आवाज लगाता, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इसके बाद एक मौतें होती रहीं। गांव के लोग डर के मारे रात में जंगल से गुजरना बंद कर चुके थे। आखिरकार सबने मिलकर राय स्टार और जेरोक्स से मदद मांगी। राय स्टार ने जेरोक्स से कहा, तुम गांव वालों का ध्यान रखना, मैं उस जंगल की सच्चाई का पता लगाऊंगा। अगले दिन राय स्टार अपनी गाड़ी लेकर जंगल की ओर निकला। रास्ते में वही रहस्यमयी जीप उसके पीछे आ गई और उसकी गाड़ी को टक्कर मारकर आगे निकल गई। राय स्टार ने गाड़ी रोकी और बाहर उतरा, लेकिन जीप गायब हो चुकी थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसकी गाड़ी के टायर भी पंचर हो गए। वह जैसे ही उतरा, सामने वही दानव खड़ा था। राय स्टार ने जोर से पूछा, कौन हो तुम? लोगों को क्यों मारते हो? दानव ने गरजती आवाज में कहा, मैं वेणु हूँ। इसी जंगल में मेरी मौत हुई थी। अब जो भी इस जंगल से गुजरेगा उसका अंत मैं करूंगा। राय स्टार ने कहा, लेकिन गांव वालों की इसमें क्या गलती? तुम्हारा हादसा तुम्हारी लापरवाही थी। वेणु ने खतरनाक हंसी के साथ कहा, गलती कोई भी हो, अब मुझे सबको मारने में मजा आता है और अब तुम्हारी बारी है। अचानक जंगल में घना धुआं छा गया। जमीन हिलने लगी, आसमान में गड़गड़ाहट होने लगी। चारों ओर धमाके, आग और गोलियों की गूंज फैल गई। जब धुआं छटा तब जंगल में केवल राय स्टार खड़ा था। वेणु जमीन पर निर्जीव पड़ा था। राय स्टार ने उसकी ओर देखा और ठंडी सांस लेकर बोला, तेरा खेल खत्म, अब गांव वाले सुरक्षित हैं।